आज की क्लास में हम सीखेंगे अपठित गद्यांश यानी कि अनसीन पैसेज। लगभग सभी परीक्षाओं में इससे प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर बच्चे यहीं पे गलतियां करते हैं। प्रश्न तो पढ़ लेते हैं लेकिन उत्तर देने में गलती करते हैं। मैं आज आपको कुछ ट्रिक बताऊंगी यानी कि इस अपठित गद्यांश को किस तरह से कम समय में और सही सही करें। आप ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा और समझिएगा, तभी आप अपठित गद्यांश को सही सही कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसे छोड़ देते हैं, उनको समझ नहीं आता, छोड़ देते हैं या समय का अभाव हो जाता है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की क्लास देखने के बाद आप इसे समझने में कोई गलती नहीं करेंगे और इसके सारे प्रश्न सही सही करेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास की तरफ बढ़ते हैं और अपठित गद्यांश को आसान तरीके से करने की, समझने की और सभी प्रश्नों के उत्तर को सही सही लिखने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी कोई परीक्षा होती है ना, तो आपके सामने एक ऐसा अपठित गद्यांश का यानी अनसीन पैसेज का एक पैराग्राफ मिलता है जिस पे आधारित कुछ प्रश्न दिए जाते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि आप एक या दो बार इस पैसेज को पढ़ो, लेकिन मैं कहती हूँ कि नहीं, पैसेज को पढ़ने से पहले आप इस पे आधारित प्रश्नों को पढ़िए और इन प्रश्नों में जो कीवर्ड दिया जाता है उसको अपने ध्यान में रखिए और अपठित गद्यांश में जाकर इन कीवर्ड को खोजिए, क्योंकि इन्हीं पे आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे कि देखिए, पहले प्रश्न में दिया है कि मनुष्य यात्रा कैसे करता था। अब यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि किसी की यात्रा के बारे में, यानी मनुष्य की यात्रा। दूसरे प्रश्न में यात्रा लंबी होने पर क्या कठिनाइयां आती थी, यानी कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आते थे। पालकियों को कितने लोग उठाते थे। अब पालकी एक शब्द है, बहुत से बच्चे जानते होंगे, बहुत से नहीं जानते होंगे। पालकी यानी कि पहले के जमाने में रानी इसमें बैठती थी और कहीं भी उसको लेके जाते थे। या आज भी आप कोई मूवी देखते होंगे तो पालकी, अगर इतना भी समझ में नहीं आए तो पालकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप सर्च कर सकते हैं। तो ये आप कीवर्ड अपने ध्यान में रखिए। उसके बाद अब आप अनसीन पैसेज में जाइए यानी कि अपठित गद्यांश में जाइए और अब यहाँ पे पढ़िए। देखिए, जैसे कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसको हमको हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। चलना मनुष्य का स्वभाव है। पानी भी चलता है, यहाँ पर चलता होना चाहिए था। हवा भी चलती है, समय चलता है, यहाँ भी चलता है और मनुष्य भी चलता है। प्राचीन समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचने के लिए मनुष्य मीलों पैदल चला करता था, यानी कि कई किलोमीटर तक लोग पैदल चलते थे तथा पशुओं का सहारा लेते थे। पहला प्रश्न यहीं पे आएगा कि पहले के जमाने में लोग किस तरह से यात्रा करते थे। आप कहोगे पैदल, और जब यात्रा मुश्किल होती थी तो किसका सहारा लेते थे, तो आप कहोगे पशुओं का। कई बार यात्रा इतनी लंबी होती थी कि बहुत समय लग जाता था। कई बार तो मार्ग में यात्री बीमार हो जाते थे। मार्ग यानी कि रास्ता, ये मार्ग का मतलब होता है रास्ता। बीमार हो जाते थे। फिर पालकियों का प्रयोग किया जाने लगा। इन्हें 4 लोग उठाते थे। रास्ते में चलते चलते थके लोगों की जगह लेने के लिए 8 या 12 लोग साथ में चलते थे। कहते हैं ना कि जब ग्रुप में रहते हैं तो मंजिल आसान हो जाती है, रास्ता कम हो जाता है, क्योंकि हम हंसते गाते आगे बढ़ते हैं। पालकियों का प्रयोग अधिकतर स्त्रियों के लिए किया जाता था। एक और प्रश्न यहीं पे आपको मिल गया कि पालकियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो आप कहोगे स्त्रियों के लिए यानी औरतों के लिए। पहिए के आविष्कार ने मनुष्य का जीवन बदल दिया। पहिए का आविष्कार किसका जीवन बदल दिया? मनुष्य का। इसके आविष्कार से सबसे पहले बैलगाड़ी बनी। अब बैलगाड़ी क्या है? आप देखे होंगे कि ऑक्स जो बैल होता है उससे एक गाड़ी चलती है, जिसे बुलक कार्ट भी आप लोग कहते हैं, उसे हम बैलगाड़ी हिंदी में कहते हैं, जिसके द्वारा यात्रा सुगम, सुगम का मतलब होता है आसान, इजी, सस्ती यानी चीप, बहुत सस्ती हो गई, होने लगी। धीरे धीरे उसी पहिए से मशीन से चलने वाली मोटर गाड़ियां सड़कों पर दौड़ने लगी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि
सबसे पहले बैलगाड़ी बनी और उसी बैलगाड़ी के जरिए धीरे-धीरे मशीनों के माध्यम से गाड़ियां बनने लगी और वो गाड़ियां आज हमारी सड़कों पर चलती हैं जिसमें हम यात्रा करते हैं। ये हमारा छोटा सा पैसेज है। अब प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए मैं बताई थी ना, प्राचीन समय में मनुष्य यात्रा कैसे करता था? उत्तर मैं यहीं पे लिखी हूँ। देखिए, पैदल या पशुओं के सहारे। पैसेज में आपने देखा था ना। दूसरा प्रश्न, यात्रा लंबी होने पर क्या कठिनाइयां आती थी? थकान और अधिक समय लगता था। पालकियों को कितने लोग उठाते थे? 4 व्यक्ति। यानी कि कितने लोग? 4 व्यक्ति। अगला स्लाइड देखिए। पालकियों का प्रयोग मुख्यतः किनके लिए किया जाता था? जब पैसेज में पढ़ रहे थे तो मैं बताई थी ना कि औरतों के लिए, स्त्रियों के लिए। यहाँ पे देखिए, स्त्रियों के लिए। पहिए के आविष्कार से मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन आया? यात्रा और काम आसान हो गए। तो ये थे आज के हमारे पैसेज। यह था आज का हमारा पैसेज, जहां पर आपने ये सीखा कि आसान तरीके से कैसे हम पैसेज को पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखें। पैसेज से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। आप हमेशा इस ट्रिक को अपनाइएगा और मैं उम्मीद करूंगी कि 100% आज के बाद आप जो भी अनसीन पैसेज करेंगे उसमें कोई गलतियां नहीं होगी और आपका समय भी बचेगा। तो बिना घबराए, बिना देरी किए हुए परीक्षा में जब भी आप जाएं और अनसीन पैसेज मिले तो आप उसे करने की कोशिश करें। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद। उम्मीद करती हूँ कि आज की इस क्लास के बाद आपका कोई भी अपठित गद्यांश गलत नहीं होगा और आप सही प्रश्न को सही सही उत्तर के साथ सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे छोटे से 2 बच्चे हैं, ये भी शायद परेशान हो रहे हैं अपठित गद्यांश को लेके, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। अपठित गद्यांश को पढ़ना है, उसके प्रश्नों को समझना है और उस पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देना है। धन्यवाद।